आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के फ्रेंड्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है फ्रेंड्स वो स्थानीय निवासियों का जल जो है वो जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण था। क्या था चिपको आंदोलन जो था फ्रेंड्स, ये जितने भी स्थानीय निवासी लोग थे अर्थात जितने भी लोग जो जंगलों में रहते थे उनका मुख्य उद्देश्य था कि जल जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उन पर हम लोग नियंत्रण पाए और सरकार से यह मांग की गई कि जंगल की कटाई की ठीक है कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को न दिया जाए, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स बाहरी व्यक्ति जो लोग आते थे बड़े बड़े कंपनी बैठा कर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जंगलों को काटना स्टार्ट किए और जंगलों में रहने वाले लोग जब इसका विरोध किए तो उन्होंने बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्याएं भी करवाए और बहुत सारे साजिश करके जंगल में आज जितनी भी कंपनियां बड़ी बड़ी खुली हुई है जंगलों में वो कहीं न कहीं जो गरीब लोग हैं जो जंगल में रहने वाले हैं उन लोगों के मौत के घाट को उतार करके ही उन सारी कंपनियों को आज खड़ा किया गया है। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए संगठन बनाता है फ्रेंड्स, उसी को दबाव समूह कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए किसी गाँव में फ्रेंड्स अगर किसी के ऊपर कोई विपत्ति आ गई ठीक है और उस पर फ्रेंड्स वो समूह बनाकर उस गांव के लोग अगर सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने लगे ठीक है तो ये जो दबाव होता है उसी को हम लोग दबाव समूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के दो सुझाव दे। उत्तर जाएगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने आज अनेक चुनौतियां हैं ठीक है जिसका सामना करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के उपाय निम्न मतलब नीचे दिया गया है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स दल बदल कानून होता है उसको लागू किया जाना चाहिए जिसमें विधायक और सांसदों के दल बदल को रोकने हेतु जो कानून बनाया गया है उसे पूर्णतः लागू होना चाहिए। ये नहीं कि ये बड़े ऑल के नेता हैं बड़े दर्जे के तो उन पर ये नियम लागू नहीं होगा और सब जो कमजोर है उन पर नियम लागू नहीं, नियम सब पर लागू होना चाहिए। और न्यायपालिका के आदेश का पालन, आज से अधिक संपत्ति, काले धन का दुरुपयोग तथा आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी जितने भी प्रश्न न्यायालय जो होता है कोर्ट ठीक है उसके आदेश लागू होने से राजनीतिक दल प्रभावशाली होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है अथवा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। उत्तर हो जाएगा कि राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष ठीक है विपक्ष से अवगत कराते हुए जनता के समक्ष बेहतर विकल्प पेश करता है। जनमत निर्माण की इस प्रक्रिया में जनता को निर्णय लेने में सुविधा होती है फ्रेंड्स और राजनीतिक दलों के अभाव में चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुनाव एवं राजनीतिक दल में जरूरी संबंध है अतः राजनीतिक दल फ्रेंड्स लोकतंत्र का प्राण है और इस प्रकार से फ्रेंड्स जो लोकतंत्र होता है इसमें सभी जनता को भी सब कुछ की आजादी होती है, उसको सारे प्रकार के स्वतंत्र अधिकार दिए जाते हैं जो उसका मूल कर्तव्य और जो उसका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल कानून क्या है। देखिए इसका उत्तर होगा विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है ठीक है और इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं अर्थात चुने जाते हैं यदि वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहता है तो अपनी सीटें गंवानी होगी उसको तब जाकर के फ्रेंड्स वो उस दल में जा मिलेगा ठीक है। और यह दल बदल कानून जो है भारतीय राजनीति में व्यापक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया जिसको हम लोग दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। उत्तर देगा चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे जिसमें पहला आता है वन संपदा की सुरक्षा करना। जितने भी फ्रेंड्स जो वन में रहते थे लोग वो पेड़ों से चिपक जाते थे। अगर वो ठेकेदार को कहते थे अगर आपको पेड़ काटना है तो सबसे पहले आपको मेरे शरीर को काटना होगा उसके बाद ही आप इस पेड़ को काटिएगा क्योंकि पेड़ हमारी जान है, क्योंकि हम लोग इसी जंगल से अपना सब कुछ खाते पीते हैं और सबसे मतलब अपना जीवन जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हमें अपाहिज बना रहे हैं, उससे अच्छा है कि हमारे शरीर को काट दीजिए उसके बाद पेड़ काट दीजिए ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स वो विरोध करते थे। वन जीवन की सुरक्षा, जितने भी वन में जीव रहते थे फ्रेंड्स आजकल देखिएगा तो बहुत सारे जीवों को चमड़ी या हाथी का दांत काट दिया जाता है।
कुछ चंद रुपयों के लिए व्यापार में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए निर्मम तरीके से हत्याएं होती है। बड़े बड़े कंपनी वाले होते हैं जो गरीब गरीब लोगों को उठाते हैं और उनसे ये सब गलत काम करवाते हैं और उनको मजदूरी दे करके उनसे गलत मतलब काम करा करके पैसा ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें वन जीवों की भी सुरक्षा नहीं थी। आज भी लोग बहुत जीवों की निर्मम तरीके से हत्या करके उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति तथा पर्यावरण की सुरक्षा जो थी फ्रेंड्स, यही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो था फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूचना का अधिकार जो फ्रेंड्स उसके आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। जो सूचना के अधिकार आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी दस्तावेजों की जो प्रतिलिपि थे फ्रेंड्स उसको प्राप्त कर लेना। ठीक है, सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी सरकारी दस्तावेज है उनके प्रतिलिपि को प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे, अथवा सूचना का अधिकार क्या है। उत्तर होगा कि जो सूचना का अधिकार का जो फ्रेंड्स कानून है यह लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का एक अच्छा उदाहरण है जो साबित हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, और यह सूचना का अधिकार जो है यह सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करता है। ये जो सूचना का अधिकार है फ्रेंड्स ये सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर अंकुश लगाने का काम करता है। इस कानून के पारित होने के बाद अब जनता काफी जागरूक हो गई है और शिक्षित भी हो गई है, लेकिन फिर भी अफसोस की बात है कि नेता इसमें अंकुश लगने से बच कैसे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या है। ठीक है, उत्तर होगा भारतीय किसान यूनियन किसानों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करता रहता है। ठीक है, और इसकी मुख्य मांगे किसानों की सस्ती दरों पर बिजली, खाद व बीजों की आपूर्ति, कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्य की व्यवस्था, किसानों की ऋण माफी आदि। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा में जो किसानों की मुख्य जो मांग है वो गन्ना की कीमतों में वृद्धि और सस्ती बिजली की आपूर्ति। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए जितने भी लोग हैं जो किसान लोग हैं, ठीक है, उनको क्या होता है कि उनके अनाज की कीमत कम हो जाती है। यहाँ पर जितने भी धान गेहूं कीमत अनाज उत्पादन करता है फ्रेंड्स और वहां पर कुर्सी पर बैठे हुए लोग उसकी कीमत तय कर देते हैं 16 रुपए किलो, 14 रुपए किलो। बताइए वो कितना मेहनत किया है और यही फ्रेंड्स बाद में 14 रुपए किलो अनाज हो जाता है 21 रुपए किलो। अब बताइए जो बीच का बिचौलिया होता है उसको कितना लाभ होता होगा, हर किलो पर 7 रुपए फायदा होगा। इससे भी कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं 30 रुपए किलो हो जाता है तो उसको और दोगुने से भी ज्यादा फायदा मिल जाता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय दलों का क्या महत्व है। उत्तर हो जाएगा वर्तमान दौर में ज्यादातर जो सरकार है फ्रेंड्स वो गठबंधन सरकार के रूप में आती है और ये आना भी चाहती है फ्रेंड्स, जैसे आप नीतीश सरकार को देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक सहयोग क्षेत्रीय दलों से ही प्राप्त होता है। ये दलें न सिर्फ राज्यों में सरकार का गठन करती है बल्कि केंद्र सरकार के गठन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है फ्रेंड्स। इस प्रकार से क्षेत्रीय दलों का हमारे दैनिक जीवन में फ्रेंड्स क्या है, एक प्रकार से महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्तारूढ़ दल किसे कहते हैं। उत्तर देगा जो दल सरकार बनाता है उसको हम लोग सत्तारूढ़ दल कहते हैं। इसका सिंपल परिभाषा है कि जो दल सरकार को बनाता है उसी को हम लोग सत्तारूढ़ दल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलीय व्यवस्था के तीनों स्वरूपों के नाम बताएं। ठीक है, तो इसका उत्तर देगा फ्रेंड्स जो दलीय व्यवस्था है उसके 3 रूप इस प्रकार से हैं, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। ये आप चुनाव के समय में बहुत अच्छे से सुनते होंगे इसके नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल किस प्रकार जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। उत्तर देगा राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों में से एक जनता एवं सरकार के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करना और राजनीतिक दल में ही फ्रेंड्स जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं। इसके लिए जो आंदोलन होता है फ्रेंड्स उसका भी ये लोग सहारा लेते हैं और राजनीतिक दल जो होता है ये सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स राजनीतिक दल जो होता है वो जनता और सरकार के बीच की एक कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या है। मुख्य अंतर बताना है। उत्तर देगा दबाव समूह जो होता है फ्रेंड्स ये राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं और राजनीतिक दल का लक्ष्य जहां सत्ता की प्राप्ति होता है वहीं दबाव समूह बिना सत्ता प्राप्त किए अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और जो राजनीतिक दल का संगठन होता है फ्रेंड्स ये काफी व्यापक होता है। जो ये संगठन होता है राजनीतिक दल का ये बहुत व्यापक संगठन होता है और वही दबाव समूह का मुख्य छोटा होता है जिसमें राजनीतिक दल हमेशा सक्रिय रहते हैं फ्रेंड्स। और ये जबकि
दबाव समूह काम के बाद सक्रिय नहीं होते हैं। जो दबाव समूह होता है फ्रेंड्स, ये काम के बाद सक्रिय नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक जो दल होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा सक्रिय रहता है काम के पहले और काम के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्र राजनीतिक जो संगठन है वो भारत सरकार के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कर एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों में अग्रणी भूमिका अदा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के प्रतिनिधि करना, चुनाव जीतकर सत्ता की प्राप्ति करना और पुनः कल्याण की नीतियों पर तैयार करना है फ्रेंड्स। इस प्रकार से स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है कैसे? तो उत्तर जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता में भागीदारी होती है फ्रेंड्स, वो किसी एक दल का न होकर के सभी दल को समान रूप से भागीदारी होती है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव समूह की परिभाषा दे। उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में जनमत और राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह कुछ व्यक्तियों का समूह होता है और वे कुछ विशेष लाभ के लिए आपस में बंधे होते हैं। देखिए फ्रेंड, जो दबाव समूह के लोग होते हैं, इसमें कुछ लोगों का समूह होता है और वे किसी विशेष लाभ के लिए एक दूसरे से बंधे होते हैं और उन्हें वे सारी जानकारी पता होती है फ्रेंड्स, और उन्हीं समूहों को दबाव समूह कहा जाता है। ठीक है। और इनमें एक संगठन होता है जिसमें विशेष कार्यकर्ता होते हैं जिनके सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य, देखिए यहाँ पर दो शब्द है, एक सामाजिक और दूसरा राजनीतिक उद्देश्य, स्पष्ट रूप से सुनिश्चित एवं वर्णित होते हैं, जो विभिन्न संस्थाओं के बीच रहकर अपना कार्य संपन्न करते हैं और उसमें उन्हें लाभ कमाने का मौका मिलता है। इस प्रकार के लोगों को समूह जो होती है उसको हम लोग दबाव समूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड का परिचय दे। उत्तर हो जाएगा 1999 ईस्वी में जनता दल से अलग होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। देखिए फ्रेंड्स, 1999 ईस्वी में शरद यादव के नेतृत्व में हुआ था जनता दल यूनाइटेड का गठन। और जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय दल है जो बिहार में सत्तारूढ़ है। हम बताएं सत्तारूढ़ का मतलब होता है वैसे दल के लोग जो सरकार को बनाते हैं उन्हें हम लोग सत्तारूढ़ कहते हैं। ठीक है। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है समाजवाद की स्थापना एवं दलित पिंजरों का विकास, दलित पिछड़ों का विकास, जितने भी दलित गरीब परिवार के हैं, गरीब कस्बों के लोग, उनका विकास करना एवं समाजवाद की स्थापना करना और सामाजिक न्याय लाना। भारत में फ्रेंड्स बहुत असामाजिक न्याय फैल गए हैं चारों तरफ। ठीक है। और यह संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्य सरकार की मांग करता है, अर्थात राज्य सरकार से मांग करता है। और इसका चुनाव चिन्ह तीर का निशान है जो नीतीश के पक्ष में लड़ा जाता है फ्रेंड्स, जनता दल यूनाइटेड। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनावी घोषणा पत्र क्या है? तो उत्तर जाएगा चुनावों के समय राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचारों को जनता के सामने रखती है। इसमें पार्टियां वोटरों को यह बतलाती है कि उनकी नीतियां क्या है और जनता के आने के बाद वे क्या करने वाले हैं। कुल मिलाकर उनकी नीतियां एवं कार्यक्रम का संकलन ही फ्रेंड्स चुनावी घोषणा पत्र कहलाता है। इसमें जो नेता होता है, ठीक है, वो चुनाव से पहले आपसे बहुत सारे वादे करेगा कि हम चुनाव जीत जाने के बाद आपके इस समाज में इन सारे चीजों का विकास करेंगे, पूरे नाली को बढ़वा देंगे, जितने भी यहाँ की फ्रेंड्स भूमियां हैं जो बेकार पड़ी है यहाँ पर हम बहुत सारी ये लगवा देंगे। मतलब बहुत सारे प्रकार की अपने अपने भाषण देते हैं लोग, जिसमें जनता बेवकूफ बन करके एक तरह से कहा जा सकता है उन्हें वोट दे देती है और वे जीतने के बाद ये सारे काम नहीं करते। शायद इसी कारण आज हमारा बिहार पीछे है, वरना आज हमारा बिहार भी समृद्ध राज्यों में एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर जाएगा चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य हैं वन संपदा की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति। देखिए फ्रेंड्स, वन संपदा की सुरक्षा, यहाँ पर जो है बड़े बड़े कंपनी के जो लोग होते हैं वो जंगलों में कंपनी जब खोलते हैं तो वहाँ के आदिवासियों को मार करके वहाँ पर अपना कंपनी बैठाते हैं और वहाँ से फ्रेंड्स जानवरों का मांस जो होता है शिकार करके उसके चमड़ी और हाथी के दांत आदि इस प्रकार के मतलब जंगलों से व्यापार करते हैं और बहुत सारे कीमती पौधों को भी काट करके उसके खाल से भी बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं कंपनी वाले फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चिपको आंदोलन जो था उसका मुख्य मतलब कि यही उद्देश्य था कि ये वन संपदा को सुरक्षित रखना है और वन जीवों की भी सुरक्षा करना है। यह ना कि कोई भी इंसान जानवर की खाल उधेड़ दे और उसे जिंदा तड़पते हुए छोड़ दे, जिसमें उस जीव की फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति हो जाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर हो जाएगा
नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना रहा है और इस आंदोलन के समर्थकों का यह कहना है कि जंगल, जल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों के प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध के पीछे यह तर्क दिया गया है कि पर्यावरण के लिए भी यह नुकसानदेह है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन है। कैसे? उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के दो प्रमुख आधार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लोकतंत्र के दो प्रमुख आधार जो है स्वतंत्रता है और एक समानता है। ठीक है, और स्वतंत्रता के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्वाध विषयों की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पेशा व्यवसाय चुनने का मताधिकार आदि की स्वतंत्रता होती है। लोगों को फिर लोग अपनी मर्जी से 10 लोग संगठन बना के कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपना व्यवसाय भी लोग संगठन बना के कर सकते हैं और इस प्रकार से फ्रेंड्स लोगों में संगठन बनाने की अनुमति होती है। नहीं तो फ्रेंड्स लोकतंत्र नहीं होता तो शायद लोग संगठन बना के नहीं रह पाते। और इस प्रकार से फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र हमारे भारत के लिए कितना मायने रखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।